ईपीएस 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा ईपीएस 90। नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशनधार को आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। हाल ही में मनसुख मांडविया जी से वीरेंद्र सिंह राजावत जी मिले, जो कि कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में मिले। साथ ही में उन्होंने मनसुख मांडविया, जो कि हमारे श्रम मंत्री हैं, उनसे ईपीएस 95 पेंशनधारकों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा। उसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक से जानकारी बताने वाले हैं कि क्या हुआ वहां पर और वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने वहां से आने के बाद किस प्रकार की जानकारी दी, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक से बताने वाले हैं। यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है और अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर खबर जानने के लिए इच्छुक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर लाते रहते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। क्या बोले वीरेंद्र सिंह राजावत जी और किस प्रकार की अपडेट है, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। वीरेंद्र सिंह राजावत जी 9/10/2024 को गृह मंत्रालय श्रम मंत्रालय पहुंचे थे, जहां पर उनकी तरफ से इस प्रकार का अपडेट जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और साथ ही में जो कि मनसुख मांडविया हमारे श्रम मंत्री हैं, उनसे मिले। साथ ही में उनको जो कि हाल ही में मीटिंग हुई है उसके बारे में उनसे जानकारी ली, और साथ ही में उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से ज्ञापन भी सौंपा और उनको ईपीएस 95 पेंशन धारकों की दयनीय स्थिति के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो कि हाल ही में जल्द ही एक और बड़ी मीटिंग होने वाली है। जैसे कि हमने पहले वीडियोस के माध्यम से बताया था कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की तरफ से जो कि एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था, जो कि ईपीएफओ के थ्रू जारी किया गया था, जिसमें कि पेंशन धारकों को नई स्कीम के तहत भी जोड़ा जा सकता है। और साथ ही में श्री चंद्रमौली चक्रवर्ती से मुलाकात की, जो कि ईपीएफओ के एक वरिष्ठ अधिकारी है, और साथ ही में श्रम मंत्रालय के शुभम जी से भी बात की। साथ ही में वीरेंद्र सिंह राजावत जी विनोद तावड़े जी से भी मिले, जो कि उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से उनके साथ चर्चा की। साथ ही में उनको ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही में जो कि एक राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के हैं, साथ ही में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से जो कि लोकसभा राज्यसभा के जो कि पदेन सभापति है, उनको भी इसके बारे में जानकारी दी थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही में उनको इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के उचित परिणाम भी देखने को मिले। साथ ही में अब वीरेंद्र सिंह राजावत जी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और उनको ज्ञापन सौंपा और कई और विशेष प्रकार की वार्तालाप भी की गई। इसी में वीरेंद्र सिंह राजावत जी जब श्रम मंत्रालय पहुंचे थे, वे श्रम मंत्रालय के कई और वरिष्ठ अधिकारियों से मिले। साथ ही में उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से उनको भी ज्ञापन सौंपा और साथ ही में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगाई। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द हो, उसके बारे में किस प्रकार की अपडेट कार्य करने चाहिए, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हित में हो, उसके बारे में भी कमांडर अशोक रावत जी और रमाकांत नरगोंडे जी की एक बड़ी बैठक हुई, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से जूम पर हुई। उसके बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को और भी प्रेस कर दे। और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूले। मैं मिलता हूँ आपको एक और नहीं ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ। लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।